नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मोटरसाइकिल सवार को डंडा मारकर रोका, फिर पिटाई की। शहर के प्रताप कॉलोनी में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को डंडा मारकर पहले हमलावरों ने रुकवाया और जैसे ही मोटरसाइकिल रुकी तो उस पर सवार उसके दोनों बच्चों पर हमलावरों ने हमला कर दिया। किसी प्रकार आसपास के लोगों ने एकत्रित होने पर हमलावर मौके से भागे। घायल भाई बहन के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के दिल्ली मार्ग निवासी विजय का कहना है कि उनका बेटा अमन व बेटी वंदना शहर के मटिनू मार्ग पर स्थित ITI में अलग अलग कोर्स कर रही हैं। जिन्हें ITI से छुट्टी होने पर वह मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर की तरफ आ रहा था। जब वह प्रताप कॉलोनी में पहुंचा तो अचानक से 3-4 युवकों ने उसे डंडा मारकर मोटरसाइकिल सहित नीचे गिरा दिया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही हमलावरों ने उसके बेटे व बेटी पर डंडों से हमला बोल दिया, जिससे उनके दोनों बच्चे घायल हो गए। राहगीरों व आसपास के लोगों को आता देख हमलावर मौके से फरार हो गए। विजय का कहना है कि उसे पता नहीं है कि हमलावरों ने किस रंजिश के चलते उस पर व उसके बच्चों पर हमला किया है। विजय का कहना है कि जिस जगह पर उन पर हमला हुआ वहां आसपास CCTV भी लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस उनकी जांच कर हमलावरों की पहचान करते हुए उन पर कार्यवाही करे। विजय की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर गांव में दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडों के चलते कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच पहले ही भी हुए झगड़े में मामला न्यायालय के बीच विचाराधीन है। दोनों पक्षों की तरफ से मामले की शिकायत सैदपुर चौकी पुलिस को दे दी गई है, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। एक पक्ष के नवीन का कहना है कि वे शाम को गांव में ही दुकान पर बैठा हुआ था कि साहिल व गौरव और उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। नवीन का आरोप है कि उसकी पिटाई करने के बाद हमलावरों ने उसकी जेब से 50,000 रुपये भी निकाल लिए। इसी बीच उनके पिता बलजीत व माँ भी वहां पर आ गए, जिन्होंने भी उस पर हमला करने के लिए उसे उकसाया और कहा कि आज इसे जान से मार दो। इस दौरान उनके चचेरे भाई ने मौके पर पहुंचकर उससे बचाया। हमलावर धमकी देते हुए मौके से भाग गए। नवीन का आरोप है कि वर्ष 2016 में उसकी पत्नी की शिकायत पर हमलावर पक्ष के खिलाफ न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसी रंजिश के खिलाफ उस पर हमला किया गया, जबकि दूसरे पक्ष के साहिल का कहना है कि वह अपने भाई गौरव के साथ IMT खरगोदम में सैर कर रहा था। इसी बीच नवीन कपिल व मंजित से उनका रास्ता रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। वह इसका विरोध करने लगे तो कहा कि जिस दीवार पर झगड़ा है वह हमारी है। इसके बाद उन पर लोहे के पाइप व चाकू से वार कर घायल कर दिया गया। शोर मचाने पर राहगीरों ने उसे छुड़वाया और हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ सैदपुर चौकी पुलिस को शिकायत दे दी गई है, जिस पर पुलिस ने एक पक्ष के आरोपी साहिल, गौरव, बलजीत, मंजू व दूसरे पक्ष के नवीन, कपिल व मंजित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर। सिद्धू मूसेवाला की क्यों हुई थी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी, सामने आई ये वजह। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या आखिर क्यों की गई, उनकी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी क्यों हुई, इसकी वजह सामने आ गई है। पुलिस के पुख्ता सूत्रों की जानकारी के मुताबिक 2018 में कनाडा में बैठा गोल्डी बरार और लॉरेंस के खास गैंगस्टर के मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला ने लांड्रा रोड पर एक गांव भागू माजरा में चल रही कबड्डी कप में शो करने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में बैठे सिद्धू मूसेवाला वाले के दोस्तों ने सिद्धू को शो करने के लिए कबड्डी कप में बुलाया था और गाँव पहुँचने पर ट्रैक्टर 5911 भी शिफ्ट के रूप में दिया गया था। शो करने के लिए सिद्धू ने मुंबई का एक शो भी कैंसिल किया था। इसी की रंजिश को लेकर गोल्डी बरार से उनकी काफ़ी ज़्यादा अनबन हुई थी, क्योंकि गोल्डी बरार का ग्रुप नहीं चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर आकर कबड्डी कप में हिस्सा लें और शो करें। इसके बाद ही आपसी रंजिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वहीं जांच में सामने आया है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले 6 शूटर्स ने 8 बार मूसेवाला की रेकी की और 9वीं बार में कातिलों ने मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि शूटर्स को गैंगस्टर गोल्डी बरार ने आदेश दिया था कि अगर AK-47 से प्लान सफल न हो तो मूसेवाला की गाड़ी को हैंड ग्रेनेड से उड़ा देना। मूसेवाला की हत्या का ये ऑपरेशन 9वीं बार में सफल हो गया। हरियाणा कला परिषद के तत्वाधान में कन्या कॉलेज में आयोजित की जा रही 20 दिवसीय हरियाणवी लोक कला नृत्य कार्यशाला का बुधवार को समापन हो गया। प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा की अध्यक्षता में इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संयोजिका डॉक्टर सुमिता के मार्गदर्शन व निर्देशक कमल शर्मा के प्रशिक्षण में कॉलेज की 150 छात्राओं ने इस कार्यशाला में हिस्सा लेते हुए हरियाणवी लोक कला और लोक नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा ने इस दौरान कहा कि आज हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में भी कौशल विकास पर काफ़ी बल दिया जा रहा है और पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उसी के तहत छात्राओं के हुनर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि आज वो समय है जब शिक्षा के साथ साथ छात्राओं का सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे आयोजनों को भी बढ़ावा दिया जाए जिससे छात्राओं में छिपी प्रतिभा को सामने लाया जा सके। संयोजिका डॉक्टर सुमिता व डॉक्टर योगिता ने पौधा भेंट कर कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा का स्वागत किया। मंच संचालन हिंदी विभाग प्रभारी प्रमीला ने किया। इस दौरान छात्राओं ने अपनी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान उप प्राचार्य डॉक्टर योगिता सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू कौन है? बीजेपी ने बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, उनके बारे में सब कुछ जानिए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। अगर वे देश की अगली राष्ट्रपति चुन ली जाती हैं तो वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी और उन्हें दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिलेगा। अगर वह राष्ट्रपति बनते तो ओडिशा से पहली राष्ट्रपति होंगी। वह एक सामान्य शिक्षक से राजनीति के सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ गई हैं। उनका पूरा जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा है। खासकर अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उन्होंने काफी योगदान दिया है। उनकी राजनीतिक और निजी जीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जानिए। क्या बोले पीएम मोदी? पीएम मोदी ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। मेरा नाम प्रतीक है। मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पर पढ़ता हूँ। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। यहाँ छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ लाइट का बहुत अच्छा प्रबंध है। सुबह शाम 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे कोच का नाम देवराज मलिक है। मैं टाइक्वांडो गेम करता हूँ। मैंने सोनीपत के बच्चे को हरा के गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।